तो आज के क्लास में हम लोग मेनली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर देखेंगे। अम, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर सबसे पहले जो आया था, गूगल ने जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर दिया था, ये सबसे पहले आया था 2017 में। और जो पेपर था वो था अटेंशन इज ऑल यू नीड। ठीक है। तो क्या हो रहा था कि इसके पहले भी एआई चल रहा था, एनएलपी था, लोग टेक्स्ट में काम कर रहे थे। लेकिन इस पेपर के पहले जो भी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, खासकर डीप लर्निंग में ही ये यूज हो रहा था एनएलपी। तो उसमें एक टर्म आता है आरएनएन और एलएसटीएम। ठीक है। तो ये क्या है कि जो भी सिक्वेंशियल डेटा है, सिक्वेंशियल इन द सेंस कि मान लो कि आपका कोई ग्राफ है ना, टाइम सीरीज डेटा है, वो सब क्या है, सिक्वेंशियल है। ठीक है। अ, जैसे कि कोई वर्ड है, हाय हाय, लेट्स, चिरंतन म्यूट करोगे क्या, आवाज आ रही है। हाँ, तो लेट्स से कि ये एक वर्ड है, हाय, आई एम बिपिन। Okay? ये क्या है, मतलब इसमें कुछ एक सिक्वेंशियल डेटा है। ठीक है। ऐसी मान लो कि जो भी टाइम सीरीज डेटा हो गया, या सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को हम एक सिक्वेंशियल डेटा बोल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी, पहले तो उन डेटा को, जो भी सिक्वेंशियल डेटा है, उसके लिए जो डीप लर्निंग मॉडल बने थे, जैसे कि एक आरएनएन है, रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। और ये क्या है, एलएसटीएम क्या है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। अ, फिर एक होता है बाई एलएसटीएम। ठीक है। तो ये सब जो मेथड थे, इनका ये था कि जो भी सिक्वेंशियल डेटा है उसको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है। तो ये सब जो भी डीप लर्निंग मॉडल थे, तो इसमें दिक्कत ये क्या थी कि मान लो कि कोई वर्ड ज्यादा बड़ा हो गया है ना, मान लो कि एक सेंटेंस हो गया, लेट्स से आई लव मशीन लर्निंग एंड डीप learning. Okay. And full stop. Um, um, I want to do research on this. Okay. तो इसमें क्या है कि मान लो इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, तो ये क्या करते थे कि आ, हर सेंटेंस का ना, मान लो कि हर वर्ड का, मान लो यहाँ तक पहुंचे, मान लो लास्ट में आया रिसर्च ऑन दिस। ठीक है। तो ये क्या होता था कि जो पहले की चीजें हैं वो फॉरगेट कर जाता था, मतलब उसको वो चीजें याद नहीं रहती थी। और कोई भी सेंटेंस में क्या है कि जब तक मान लो कि आपने बोला कि एक पैराग्राफ, एक मान लो कि 4-5 पेज का आपने एक सेंटेंस दिया। ठीक है। अब आपने बोला कि इसको समराइज कर दो। ठीक है। तो उसके पास क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास वो सारी चीजों को याद करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी मॉडल को। ठीक है। तभी वो क्या करेगा कि वो समझ पाएगा कि ओके ना, सब चीज उसने देख लिया है, अब उसको क्या होना चाहिए कि इसको कैसे समराइज, क्या की पॉइंट है। ठीक है। अगर मान लो कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो पीछे की चीजें भूलते जाता है, मान लो कि आपने 2 पेज का दिया। ठीक है। अब वो लेट से कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक ही पेज याद कर सकता है। ठीक है। तो उससे दिक्कत क्या होगी कि जो पेज का तो दिख रहा है उसको समराइज कर देगा, लेकिन जो पिछला पेज है उसको वो समराइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये जो मेथड है, आर एन एन, एल एस टी एम और बाई एल एस टी एम, ठीक है, मतलब ये जो पहले मेथड अटेंस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के पहले इन मेथड को यूज किया जाता था, तो उनमें ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्मर आया। और एक उनमें प्रॉब्लम थी कि ये क्या थे, सिक्वेंशियल थे, मतलब कि
ये एक बार में एक वर्ड को प्रोसेस करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि इनकी स्पीड काफी स्लो थी, ठीक है। तो अगर इनमें मैं प्रॉब्लम बोलूं तो स्लो स्पीड, ठीक है, फॉरगेट मीन्स डोंट हैव कैपेबिलिटी टू मेमोराइज लॉन्गर सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारी इनमें दिक्कतें थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये चीजें क्या मतलब ये जो पुराने मॉडल थे सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूँ स्लो स्पीड तो चलो ठीक है, सबसे ज्यादा जो इनमें दिक्कत थी कि ये कुछ भी याद नहीं कर पाते थे, मतलब ज्यादा लॉन्ग सेंटेंस अगर हो गया तो उसको वो रिमेम्बर नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने एक पेपर निकाला, मतलब गूगल ने रिसर्च किया और उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाया जो कि इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। और उस पेपर का जो नाम है अटेंशन इज ऑल यू नीड, जैसे कि ये पेपर है, ठीक है। अ, तो इसमें जैसे कि आशीष वासवानी ये सब लोगों ने इस पेपर में कंट्रीब्यूट किया। तो इनको बोल सकते हो कि जो भी आज हम एलएलएम देख रहे हैं, ठीक है, जो भी चैट जीपीटी या एंथ्रोपिक या गूगल जेमिनाई, उसकी शुरुआत इस पेपर से हुई थी, ठीक है। इसी पेपर को सबसे पहले फिर क्या इसी पे लोगों ने इस पेपर को यूज करके इसमें थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अपना अलग अलग, जैसे कि चैट जीपीटी ने चैट जीपीटी, तो उसमें जो जीपीटी है, ठीक है, वो बेसिकली डिकोडर बेस्ड वो है, अभी आएंगे डिकोडर क्या होता है। पर वो इसी पेपर से इसी में मॉडिफिकेशन करके उन्होंने वो जो है जो जीपीटी मॉडल है वो बनाया था, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे ये आर्किटेक्चर, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का यहाँ जैसे लिखा भी है द ट्रांसफॉर्मर मॉडल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें होता है इनकोडर डिकोडर और भी चीजें होती हैं, पर ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर को कोशिश करते हैं समझने की, क्या कैसे किस चीज का क्या रोल है, ठीक है। तो अगर मैं इस आर्किटेक्चर में जो जो मेन मेन टर्म है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक जो टर्म है वो है टोकनाइजेशन, ठीक है। फिर एक होता है एम्बेडिंग, फिर होता है पोजिशनल इनकोडिंग, ठीक है। फिर आ जाता है सेल्फ अटेंशन, फिर आता है मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, ठीक है। ये हो गया कुछ मेन टर्म। फिर मेनली इसमें इनकोडर और इसके बाद इनकोडर डिकोडर रहता है, जो कि जो मेजर पार्ट है। तो इनकोडर क्या करता है, इनकोडर का काम रहता है जो भी आपने मान लो आप सेंटेंस दिया, इट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो इनकोडर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि बर्ट हो गया, ठीक है। बट एक मेथड है, तो ये क्या करता है, ये सेंटेंस को समझता है और उसकी तो ज्यादातर जो आप एम्बेडिंग मॉडल देख रहे हो, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं इनकोडर यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। वो क्या करता है, इनकोडर का काम क्या है कि आपका कोई भी टेक्स्ट लो,
सेंटेंस मतलब, और उसको एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वेक्टर में। तो ये इनकोडर करता है। डिकोडर क्या करता है? डिकोडर का काम क्या है? जनरेट। इनकोडर कुछ भी जनरेट नहीं करता है, ठीक है, मतलब कोई भी टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, कोई भी कुछ भी जनरेट नहीं करता, मतलब इन फॉर्म ऑफ इमेज, टेक्स्ट, ये सब चीजें नहीं करता। ये किसका काम है? डिकोडर। तो जो हमारा जीपीटी है, ठीक है, जितने एलएलएम मॉडल हैं ज्यादातर वो डिकोडर बेस्ड है, ठीक है, ज्यादातर क्या है? डिकोडर बेस्ड। तो ये ध्यान रखना है कि इनकोडर का काम क्या है? केवल वो जो भी टेक्स्ट है उसको टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके बेसिस पे एक नंबर फॉर्मेट में जनरेट कर देगा। डिकोडर क्या करता है? टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो अब अगर आर्किटेक्चर पे आए तो सबसे पहले मान लो हम्म, ये हमारा, ये अगर जो आर्किटेक्चर अभी पेपर में देखे थे, सेम चीज यहाँ पास हुआ है। तो सबसे पहले इनपुट होता है, फिर हम टोकनाइज करते हैं, ठीक है, फिर एम्बेडिंग जनरेट करते हैं, फिर रहता है पोजिशनल इनकोडिंग, फिर उसके बाद इनकोडर रहता है। तो इनकोडर में क्या रहता है? सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। डिकोडर में क्या रहता है? मार्क्स, सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन, ये सब टर्म रहते हैं। उसके बाद फिर ये जनरेट करता है, ठीक है। तो आज हम ज्यादातर जो है इनकोडर पार्ट देखेंगे। मतलब इनकोडर पार्ट कहने का मतलब टोकनाइज, एम्बेडिंग, पोजिशनल इनकोडिंग, और फिर इनकोडर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये टोकनाइज, एम्बेडिंग, पोजिशनल इनकोडिंग, देन सेल्फ अटेंशन, यहाँ तक कोशिश करेंगे आज हम ये चीजें समझने की, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मैथमेटिक्स इसमें यूज हो। एक चीज है कि जो इनकोडर है, जैसे इसमें ये क्या होता है कि मॉडल ट्रेन करता है, ठीक है। इनकोडर में मॉडल ट्रेनिंग भी होता है, तो कुछ डीप लर्निंग के टर्म आते हैं। अगर मैं उसको बताने गया तो मेरे को फिर से स्टार्टिंग से डीप लर्निंग बताना होगा, ठीक है। तो मैं इंट्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है, पर ज्यादा मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा कि कैसे वो ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म है जिसको समझने के लिए एक एक लेयर करके और पीछे जाना होगा, जो कि काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो खुद में एक डीप लर्निंग एक कोर्स है। तो सबसे पहले लेट्स से कि एक एक स्टेप में आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? टोकनाइजेशन, ठीक है। टोकनाइजेशन क्या करता है कि मान लो आपका एक वर्ड है ना, मान लो ये है वर्ड आई लव कैट्स, ठीक। तो ये क्या करेगा? इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल उसमें बोले तो लेट से कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि लेट से कि इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट में एक सेंटेंस लिए या कोई भी वर्ड लिए, ठीक है। लेट से कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये मेरा क्या है? मान लो सेंटेंस है, ठीक है। मेरे को क्या करना है कि इस सेंटेंस को मेरे को बेसिकली एक नंबर फॉर्मेट में लेट से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, या इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है, जिसमें कि क्या रहे कि मान लो हर वर्ड है, उसका बाकी वर्ड से क्या रिलेशन है, ठीक है, ये भी मुझे पता रहे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे बैंक है ना, बैंक बैंक एक होता है फाइनेंशियल बैंक, है ना, मतलब जिसमें कि हम कुछ जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह ये होता है। दूसरा एक और बैंक होता है, रिवर के लिए भी यूज होता है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि बैंक का मीनिंग हम किस बेसिस पे लें। वो किस पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस के बेसिस पे। ठीक है, क्या सेंटेंस है। ठीक है, दोनों ही वर्ड, एक वर्ड जो यूज होता है मतलब फाइनेंस के लिए, और दूसरा वर्ड यूज होता है रिवर के लिए, मतलब सेम ही वर्ड रिवर के लिए भी यूज होता है, फाइनेंस के लिए भी। वो डिपेंड, तो हम उसका मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मान लो एक बैंक को हमने एक एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये जो नंबर फॉर्मेट है, ये डिपेंड किस पे करेगा। अगर मान लो दोनों के लिए हम सेम नंबर फॉर्मेट में वो करें, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि जो इसका मीनिंग वो किस चीज को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में ये सेम नंबर वो करेगा। ठीक है, तो ये सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर नहीं करेगा। तो बेटर क्या होगा कि ये जो बैंक है इसका हम चलो एक एग्जांपल ही दे। तो लेट्स से कि माय अकाउंट इज इन एसबीआई बैंक। ठीक है, फिर गंगा रिवर, एक सेंटेंस ढूंढता हूँ मैं नहीं रहा। लेट्स से कि एक सेंटेंस जनरेट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन, गिव मी टू सेंटेंस ऑन बैंक, वन with finance and other with river. So let's say the children were playing on the sandy bank of the river. Let's say little short sentence. Okay, ठीक है। तो we sat on the river and ठीक है। तो जो सेकंड सेंटेंस है, मान लो we sat on the bank of Ganga. Bank of the river. ठीक है, मान लो कि ये ऐसा, अभी ये सेंटेंस सही है गलत है वो अलग बात है, पर मान लो कि बैंक यहाँ यूज हो रहा है नदी के लिए। ठीक है, और यहाँ क्या यूज हो रहा है, एसबीआई, ये जो है एक्चुअल बैंक के लिए। ठीक है, अब मान लो कि इस वर्ड को मेरे को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब हम क्या करते हैं कि जब भी हम ट्रांसफर, तो हर एक वर्ड को एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो बैंक का एक नंबर फॉर्मेट में आया और यहाँ पास आया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बैंक है, क्योंकि ये पहला सेंटेंस जो है और दूसरा जो सेंटेंस है, ये जो बैंक है वो इस तरीके से इसका नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो, ताकि ये जो बैंक है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है,
उसका अलग हो, और जो यहाँ रिवर का टर्म में यूज हो रहा है उसका अलग हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो क्या करेगा, सबसे पहले अगल बगल के भी वर्ड को देखेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से समझेगा कि इसको जो बैंक है, मेरे को जो नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पास भी अलग अलग सेंटेंस को मतलब वर्ड को देखेगा, और उसके बेसिस पे वो चीजें को वो करेगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लो हर एक वर्ड का मेरे को एक नंबर फॉर्मेट या कॉलम वेक्टर बनता, जिसको हम इनकोडर के बाद एक वो बनता, मतलब कॉलम वेक्टर हर एक वर्ड का। तो हम क्या करते, उस चीज को समझने के लिए हमको अगल बगल के भी सेंटेंस को मतलब वर्ड को देखना होगा, तभी हम एक अच्छा जो कि वर्ड के हिसाब से, मतलब सेंटेंस के हिसाब से उस वर्ड को जो हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रू रिप्रेजेंटेशन करे। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, ओके। तो अब ये हमारा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले हमने एक इनपुट टेक्स्ट दिया, और हम क्या करेंगे, सभी वर्ड का एक कॉलम वेक्टर बनेगा एक एक वर्ड का। ठीक है, जो कि सारे वर्ड जो उसके अगल बगल हैं उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रोसेस में जो है मेनली अगर इनकोडर पार्ट देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, टोकेनाइजेशन। ठीक है, तो टोकनाइजेशन में क्या आता है कि जो भी मान लो कि आप सेंटेंस है, लेट्स से आई लव कैट। ओके, तो इसमें क्या करेगा, टोकनाइजेशन में क्या करता है, इस आई लव कैट को यहाँ कितने मान लो कि सिंपल टोकनाइजेशन यूज करें, तो मान लो कि ये क्या करेगा, सबसे पहले सभी वर्ड को ब्रेक कर लेगा, मतलब सभी वर्ड को अलग अलग कर देगा। ठीक है, इसी को हम टोकेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका सेंटेंस है उसको वर्ड लेवल पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, जस्ट मैं यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए ये वो किया हूँ। ठीक है, अगर एग्जांपल भी देखना है तो यहाँ पर जैसे कि जैसे ये है आई लव कैट्स। ठीक है, तो आई लव कैट्स तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अनबिलीवेबल, बिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। ठीक है, ये कैसे ब्रेक करता है, इसका अलग अलग एल्गो होता है, उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी, लो, लोअर। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं कि कैसे मतलब टोकनाइजेशन में जो हम टेक्स्ट स्प्लिटिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो ये तो हमने टोकनाइजेशन कर दिया, अब हम क्या करते हैं, इनका एक टोकन आईडी भी जनरेट करते हैं। टोकन आईडी, अब क्वेश्चन हो सकता है कि टोकन आईडी क्या है। ठीक है, मान लो इसका हमने कुछ नंबर, टोकन आईडी क्या करेगा कि मान लो आई है तो इसको हम 36 दे दिए, लब को लेट से 75 दे दिए, कैट को 83 कर दिए। ठीक है, अब ये टोकन आईडी क्या जनरेट कैसे होता है, तो मान लो कि जो भी आपने एक डिक्शनरी बना दी। ठीक है, आपने क्या किया, एक 50,000 वर्ड की डिक्शनरी बना दी, और हर एक वर्ड को आपने एक नंबर दे दिया, मान लो ए से चालू होता है, एन, एप्पल, ऐसे करके आपके लेट से टोटल 50,000 वर्ड है, और हर एक वर्ड का एक नंबरिंग कर दिया। तो ये क्या करेगा, मान लो कि आपका आई लव कैट है, ये देखा कि आई जो है मेरा 36 पोजीशन पे है, लव मेरा 75 पोजीशन पे है, कैट मेरा क्या है 83 पोजीशन में। तो ये है बेसिकली टोकन आईडी। ठीक, ओके। तो अभी तक क्या हुआ कि आई लव कैट, सबसे पहले आपने क्या किया, टेक्स्ट स्प्लिटिंग किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इस सारे सेंटेंस को तीन पार्ट, हर एक वर्ड लेवल पे ब्रेक कर लिया। ठीक है, तीन वर्ड बन गए, अब हर एक वर्ड को आपने एक आईडी दे दी, तो 7, ओके, 36, 75, 83।
ठीक है, तो ये क्या है हमारा टोकन आईडी। और ये टोकन आईडी कहाँ से, जो भी हमने एक लिस्ट ऑफ वोकैब्स बनाई है, मतलब डिक्शनरी जिसमें कि सारे वर्ड हैं, मान लो अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वहां से हमने एक टोकन आईडी जनरेट कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लो कि एक और आता है कि लेट से कि आपने इनकोडर में वो कर दिया फाइनल, उसको एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो जो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे उसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो पहला पेपर आया था वहां पास जो डायमेंशन है, जो अटेंशन इज ऑल यू नीड है, उसमें डायमेंशन है 512 का। ठीक है, कितने का, 512। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग में क्या करते हैं, मान लो जो ये आई है और जो 36 नंबर है उसका हमने एक एम्बेडिंग बना लिया, और इसमें टोटल कितनी वैल्यू होंगी, 512। ठीक है, तो आई के लिए 512 वैल्यू होंगी, फिर लव के लिए भी 512 वैल्यू होंगी, और 83 के मतलब कैट के लिए भी 512 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब इनके अंदर जो वैल्यू हैं वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि ओके ठीक है 512 वैल्यू है, ये कुछ नंबर होंगे, लेकिन वो नंबर हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो इनिशियली क्या किया जाता है, क्योंकि मॉडल कहीं ट्रेन नहीं है कुछ नहीं, तो इसको रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है, रैंडमली इनिशियलाइज्ड। तो रैंडमली इनिशियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक रैंडम नंबर जनरेटर लगा दिया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, एक जनरेटर लगा दिया जो कि 0 और 1 के बीच में कुछ भी नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो कि 0 और 1 के बीच में नंबर जनरेट करता है। ठीक है, तो वो नंबर आपने यहाँ पास डाल दिया, जो एम्बेडिंग मॉडल है ना। तो मान लो कि पहले आई के लिए 512 रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, फिर लव के लिए भी ऐसे, और कैट के लिए भी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्बेडिंग। ठीक है, एम्बेडिंग जैसे कि इस फॉर्म में, तो जैसे इसमें टोटल 512, मान लो आई के लिए 512 हो गया, लब के लिए भी 512 हो गया, कैट के लिए भी 512 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जैसे 40 है, हमने क्या लिया था, कुछ और लिया, तो ये जस्ट एक नंबर है कि वो डिक्शनरी में वो वर्ड कहाँ पास है, कौन से पोजीशन पे है, वो जस्ट वो है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ देखोगे, इज वेक्टर एज अ डी डायमेंशन इन रियल मोड डी 512 768 और 122। ठीक है, तो लेकिन जो पहला जो ट्रांसफॉर्मर पेपर था, हाँ, हाँ, इसमें जो डायमेंशन था वो 512 था। ठीक है, ये देखो जैसे लिखा भी है 512। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, मान लो कि इसमें इनपुट गया, और ये जो इनपुट एम्बेडिंग है, ठीक है, इसके पहले का स्टेप्स जैसे इन्होंने दिया नहीं है, मतलब यहाँ शो नहीं किया पिक्चर में, लेकिन उसके पहले का स्टेप क्या है, टोकनाइजेशन, टोकन आईडी, और फिर इनपुट एम्बेडिंग है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जो रेड कलर का बॉक्स है वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एक बार एम्बेडिंग हो गया उसके बाद आता है पोजिशनल इनकोडिंग। ठीक है, और दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये यहाँ पर जो पिक्चर में दिखा है टेक्स्ट है, और इनपुट एम्बेडिंग है, और यहाँ कुछ साइन जैसा बना है, sorry, और यहाँ प्लस बना है। ठीक है, और ये दोनों को ऐड, तो इसको बोलते हैं पोजिशनल इनकोडिंग। ठीक है, टेक्स्ट हो गया पोजिशनल, और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने का मतलब कि जो मान लो इनपुट एम्बेडिंग, जो मान लो एक एक वर्ड हम भेज रहे हैं, मान लो कि, ठीक है, तो मान लो कि जैसे 512 था ना, तो जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो डी की वैल्यू मैं 4 रखूं, मतलब 512 की जगह सिंपलिसिटी के लिए
एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिंप्लिसिटी जस्ट कि कैसे काम करता है। तो मान लो हर एक वर्ड का आया, ठीक है, तो मान लो कि मैं आई का केवल बात करूं, ठीक है, आई का आया, और आई में कुछ वर्ड आया 0.7, 0.3, 0.1, 0.11, ठीक है। डायमेंशन क्या है? 4, 4 नंबर है। अब पोजिशनल इनकोडिंग को इसमें ऐड करना है, तो पोजिशनल जो इनकोडिंग है, अभी आएंगे कि पोजिशनल इनकोडिंग क्या है, कैसे जनरेट होता है उसका नंबर। तो इसमें मान लो एक नंबर है जो पोजिशनल इनकोडिंग का, इनकोडिंग फॉर आई, हर एक वर्ड का अलग अलग पोजिशन इनकोडिंग आएगा, ठीक है। जैसे मैं आई का केवल वो कर रहा हूँ, आई लव कैट में, तो आई का, तो आई का मान लो कुछ है 0.8, 0.11, 0.34, 0.92, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं इस स्टेप में, मान लो ये है, ये ए हम लिख रहे हैं मान लो, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ए इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ए में होगी, ठीक है। तो नंबर वाइज इसका इससे एडिशन हो जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो यहाँ भी जो डायमेंशन क्या रहेगा, 4, मतलब यहाँ भी 4 वैल्यू ही रहेंगी, जो भी वैल्यू आए, पर टोटल 4 वैल्यू रहेंगी, ठीक है। ओके। अब क्या होता है कि इसमें कोई डाउट कि कैसे ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी हम पोजीशन इनकोडिंग पे आएंगे कि कैसे जनरेट हो रहा है, पर ये हमने टेक्स्ट लिया, इनपुट एम्बेडिंग किया, और मतलब इसमें टोकनाइजेशन और टोकन आईडी, और उसके बाद इनपुट एम्बेडिंग, और वो फिर पोजीशन इनकोडिंग के साथ एडअप हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस स्टेप पे पोजीशन इनकोडिंग और इस पे भी आते हैं, ठीक है। एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो ये आर्किटेक्चर है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, आई लव कैट, ठीक है। और जो हमने देखा कि इनपुट एम्बेडिंग, और यहाँ क्या था, पोजीशन इनकोडिंग, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने बोला कि हर एक वर्ड का अलग अलग होगा, ठीक है। तो मान लो आई का आया, तो इसमें ये होगा कि ऐसा नहीं कि आई सबसे पहले आएगा, फिर उसका इनपुट एम्बेडिंग जनरेट होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर उधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लव आएगा, फिर वो एडअप होगा, फिर जाएगा। जो इसमें इनपुट एम्बेडिंग है वो पैरेलली जाता है, ठीक है। मतलब कि आई लव कैट, ठीक है, आई लव कैट। तो इसमें क्या होगा, तीनों पैरेलली जाएंगे एज अ इनपुट। तो आई का मान लो 512 हो गया, लव का भी 512 हो गया, और कैट का भी 512 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पैरेलली जाती हैं। तब दिक्कत ये आ रही थी कि जब हम पैरेलली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि हम जो भी टेक्स्ट है वो सारा पैरेलली जाता है। तो अगर मान लो कि पैरेलली जाने का मतलब कि मान लो आपने एक पैराग्राफ दिया, ठीक है, एक पेज का टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। तो ये सारा जो टेक्स्ट है वो ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड वो पढ़ेगा, मतलब एक के बाद दूसरा वर्ड पढ़ेगा, दूसरे के बाद ऐसे करके नहीं, सारा वर्ड एक साथ जाता है। तो मान लो अगर इसमें 1000 वर्ड हैं, ठीक है, तो मान लो कि अ, आपने एक टेक्स्ट लिखा और पेस्ट कर दिया, तो ये सारा वर्ड एक ऐसे पैरेलली जाएगा, ऐसे नहीं कि सिक्वेंसली नहीं जाएगा, ठीक है। तो मान लो आई लव कैट, और भी जो होते, ठीक है। तो ये सारे वर्ड पैरेलली, तो अब इसमें मिस क्या हो रहा था कि ठीक है हम पैरेलली तो भेज देंगे, लेकिन अगर हमको पोजीशन नहीं होगा, पोजीशन सेम नहीं होगा, ठीक है, मतलब पोजीशन का पता नहीं होगा कि कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में जो टेक्स्ट होता है और जो उनका मीनिंग होता है वो पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, देखो जैसे कि दो वर्ड, आई लव कैट्स एंड कैट्स लव आई, ठीक है,
दोनों का मीनिंग अलग अलग है, करेक्ट। आई लव कैट्स और कैट्स लव आई, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अ, तो यहाँ पास पोजीशन कि कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे है, मॉडल को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं कि ताकि मॉडल को पता रहे, उसके लिए हम पोजिशनल इनकोडिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो पोजीशनल इनकोडिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो भी वर्ड है वो कौन से पोजीशन पे है, जो यहाँ पोजीशनल इनकोडिंग यूज कर रहे हैं कि कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे है, वो मॉडल को पता होना चाहिए, उसके लिए हम पोजीशनल इनकोडिंग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पोजीशनल इनकोडिंग है ये इसमें साइन साइन कोसाइन पोजीशनल इनकोडिंग यूज की जाती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो कि कैसे ये नंबर जनरेट होगा, मतलब जो इसका इनकोडिंग है वो कैसे जनरेट करेंगे, वो ये है। जैसे p पोजीशन 2i और p पोजीशन 2i प्लस 1, ठीक है। क्या है ये, ठीक है। अगर p का मतलब हो गया पोजिशनल इनकोडिंग और pos का मतलब हो गया पोजीशन, और ये है बेसिकली 10,000 पावर 2i/d, ठीक है। और फिर ऑड के लिए भी है 2i प्लस 1, ठीक है। ओके, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जनरेट हो रहा है। सबसे पहले ये देख लें कि जनरेट कैसे हो रहा है। तो मान लो कि हमारे पास 3 टोकन है, 3 टोकन इन द सेंस आई लव कैट, ठीक है। आई लव कैट 3 हो गए टोकन, और हम डायमेंशन सिंप्लिसिटी के लिए जैसे 512 ना रख के 4 रख रहे हैं, 4, ठीक है। मान लो पोजीशन 0, तो P में पोजीशन क्या रख दिए, 0 रख दिए, ठीक है। और फिर उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0, क्योंकि पोजीशन 0 है, और ये वो आएगा, ठीक है। अ, थोड़ा सा मैं इसको, एक साइन है, एक कॉस है, 2i/d, ठीक है। मान लो कि पोजीशन जो है वो 0 रख दी है, पोजीशन 0 पे कौन है, आई, ठीक है। अब डायमेंशन आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, क्योंकि डायमेंशन क्या क्या है, 4 टोटल, ठीक है। तो इसमें 1 से लेकर 4 तक हो सकती है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, 1 से 4। तो मान लो कि पोजीशन आई के लिए हम कैलकुलेट करें, तो आई की अ, सबसे पहले पोजीशन 0 है और आई की वैल्यू सबसे पहले 1 हो गई। एक मिनट, तो पोजीशन 0 में क्या होगा कि क्योंकि चाहे पहला है साइन हो या कॉस है, अगर साइन 0 रख दिए, ठीक है, और कॉस 0 इसमें आ गया, ठीक है। फिर ये देखो पोजीशन 0 में आई, और जो पहला टर्म आ रहा है साइन 0, ये साइन 0 कैसे आएगा, मान लो कि पोजीशन 0 रखे, तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ दो एक्सप्रेशन है, करेक्ट। पी पोजीशन कॉमा 2i, पी पोजीशन कॉमा 2i प्लस 1, एक में साइन है दूसरे में कोसाइन है, ठीक है। तो पहले वाले में लेट से एक पोजीशन हम 0 रख दें, तो भी ये साइन ऑफ 0 क्या हो जाएगा,
साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है मेरा, ऑड है, ठीक है। अ, दूसरा टर्म मेरा मतलब दूसरा जो डायमेंशन है, जैसे 0 से चालू हुआ फिर 1 आया, तो 1 किस में आएगा, कॉस वाले में, क्योंकि वो 1 ऑड है। तो कॉस और पोजीशन 0 है, तो कॉस 0 क्या हो गया, 1, ठीक है। फिर मेरा क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आई की वैल्यू 2 क्या है, इवन है, 2 मतलब इवन। तो साइन ऑफ, यहाँ भी लेकिन पोजीशन क्या है, 0 है, तो भी ये 0 आएगा, ठीक है, ऐसी 1। इसमें डाउट पहले वाले उसमें, लेट्स से कि अब पोजीशन 1 रखते हैं, ठीक है, पोजीशन क्या रखते हैं, 1। एक काम करते हैं, इधर समझ लेते हैं। तो मान लो पोजीशन 1 है, और आई की भी वैल्यू जो है 0 से लेकर 0 1 2 3 वेरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है साइन और पी ओ एस डिवाइड बाय 10,000 पावर 2i बाई डी, ठीक है। ये जब इवन रहता है, ठीक है, इवन के केस में डायमेंशन इवन रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि डायमेंशन इवन रहता है, ना कि वो, ठीक है। दूसरा क्या है, 2i+1, तो यहाँ डायमेंशन ऑड रहता है, ठीक है, तो इस केस में ये कॉस आ जाता है, और पी ओ एस डिवाइड बाई 10,000 2i बाई डी, ठीक है। तो मान लो पोजीशन 1 हो गई, तो पोजीशन 1 हो गई तो, और डायमेंशन 0 रख दिए, डायमेंशन 0, पहला मतलब आई की वैल्यू 0 है, तो 0 क्या है, इवन, तो इवन वाले में कौन सा लगेगा, साइन, ठीक है। तो ये कैसे जनरेट होगा, साइन पोजीशन क्या है 1 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड 2i पावर डी, डी की वैल्यू क्या हो गई अभी, 0, ठीक है। ये आएगा किस केस में, आई की वैल्यू 0 में। आई की वैल्यू 1 में क्या होगा, 1 क्या हो गया मेरा, ऑड हो गया, तो ये क्या कैलकुलेट होगा, कॉस, और पोजीशन तो 1 ही है, फिर इसमें 10,000 2i डिवाइड बाई 1, मतलब 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है, ये आ गया। और ऐसी आई की वैल्यू 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ वही चीज कैलकुलेट करके बताई है, जो ये है कि साइन 1 कॉस 1, ये चीजें आ गई, ठीक है। ऐसी 2 के लिए वैल्यू होंगे। तो इस वे में ये पोजिशनल इनकोडिंग जनरेट की जाती है। तो जैसे डी की वैल्यू 512 होगी, तो यहाँ जो डायमेंशन है 512 होगा, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, तो ये जो पोजिशनल इनकोडिंग आया और जो एम्बेडिंग आया था, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये मेरा है एक जो पेपर में, अगर मैं अगेन आर्किटेक्चर में जाऊं, तो ये जो पोजिशनल इनकोडिंग प्लस होने के बाद जो ये जाएगा, फिर जो एनेक्स है ना, ये पूरा जो दिख रहा है वो उसके अंदर जाएगा, ठीक है। मल्टी हेडर टेंशन, ऐड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, ऐड नॉर्म, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, पोजिशनल इनकोडिंग और इनपुट एम्बेडिंग को एडअप किया है, जो कि एज अभी ये जो बॉक्स है, बड़ा बॉक्स, उसके अंदर ये जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या होता है कि अगर मैं डी की वैल्यू 4 ले लूं, है ना, डी की वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, तो अभी तक हमने पोजिशनल इनकोडिंग और ऐड करने के बाद मान लो एक आपका 4 नंबर बना, 0.6 0.08 0.12 समथिंग, ठीक है। ये आफ्टर एडिंग पोजिशनल इनकोडिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। और ये फिर हमारा जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है उसमें एज ए इनपुट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो होता है, सबसे पहले ये चीजें पास होती हैं सेल्फ अटेंशन में,
सबसे पहले समझते हैं सेल्फ अटेंशन। ठीक है, अगर मैं इंट्यूटिवली बोलूं तो ये क्या करता है कि जो उसका वर्ड है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पास क्या था, आई लव कैट। ठीक है, तो आई क्या देखेगा, आई देखेगा कि मान लो कि एक एक वर्ड का देखें, तो यहाँ सेल्फ अटेंशन में हो क्या रहा है कि आई देखता है कि सॉरी, मतलब ये जो पहला वर्ड है आई, ये देखेगा इसका लव के साथ क्या रिलेशन है और कैट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इस वर्ड के साथ एसोसिएशन कितना है। ठीक है, सिमिलरली लव क्या देखेगा, आई के साथ देखेगा और कैट के साथ देखेगा, और फिर कैट भी देखेगा कि इसका इसके साथ क्या है, लिंकअप है। तो ये लिंकअप समझ लो एक मैथमेटिकल नंबर होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड, तो मान लो कि कोई और वर्ड भेजे होते, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पास इस वर्ड में, अगर मैं सिंपली मतलब विथाउट कोई मैथमेटिक्स, तो सीधा सीधा मैं समझ सकता हूँ कि न्यू दिल्ली किससे रिलेटेड है, सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड होना चाहिए, इंडिया से, और न्यू दिल्ली कैपिटल से, ये दो वर्ड से सबसे ज्यादा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास हम बेसिकली एक तरह का समझ लो कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, उसको एक मैथमेटिकल नंबर देते हैं। या समझ लो कि न्यू दिल्ली का 70% रिलेशन इंडिया से है, 20% रिलेशन कैपिटल से है, और ऑफ और ईज और द का भी कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक वेटेज देते हैं, इसको हम वेटेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम सेल्फ अटेंशन में है, तो सेल्फ अटेंशन में यही चीज हम चेक करते हैं कि इस वर्ड का खुद के साथ और बाकी वर्ड के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके, तो सेल्फ अटेंशन में जब भी हम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ अटेंशन, अब मतलब अभी तक ये हमने समझा कि सेल्फ अटेंशन करता क्या है, अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमारे पास सेल्फ अटेंशन जाने से पहले ये तीन मान लो, आई लव कैट्स, तीनों का पोजिशनल इंकोडिंग करने के बाद तीनों की वैल्यू थी, क्योंकि डी की वैल्यू हमने 4 ली है, तो ये चारों आ गया मान लो। ठीक है, तीन वर्ड से तीनों का एक एम्बेडिंग है हर एक का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक वर्ड का तीन वैल्यू निकालते हैं, के क्यू वी। ठीक है, क्या निकालते हैं, तीनों का हर एक एक अ, हर एक वर्ड का तीन वैल्यू रहेगा, के क्यू वी। ठीक है, तो मान लो कि आई का क्यू आया, लव का भी क्यू आया, कैट का भी क्यू आया, और ये अभी रैंडमली है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए नंबर रखें, पर इनका भी जो नंबर है अभी कुछ फिक्स नहीं, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है, जस्ट हमने क्या किया है, एक रैंडम नंबर क्यू के वी, जिनका जो डायमेंशन है, जैसे क्यू का भी अगर डायमेंशन देखोगे सेम एज है जो इम्बेडिंग है, इम्बेडिंग का डायमेंशन है। ठीक है, तो इम्बेडिंग में अगर चार हैं तो क्यू में भी चार होंगे, तो आई का क्यू भी जनरेट करेंगे, आई का के भी जनरेट करेंगे, और आई का वी भी जनरेट करेंगे, और तीनों में के क्यू वी में सभी में जो डायमेंशन होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, ऐसी लव का भी हम के क्यू वी जनरेट करेंगे, मतलब जितने भी वर्ड हो गए, मान लो अगर आई लव कैट के अलावा भी और कुछ वर्ड होते तो उनका भी हम के क्यू वी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर वैसे बोला जाता है तो क्वेरी का मतलब होता है, मतलब क्यू को बेसिकली क्वेरी बोला जाता है, के को कीज बोला जाता है, और वी वैल्यूज हो गए। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक को बोलूं तो क्वेरी में मान लो कि आपका वेब ब्राउजर है, आप सर्च क्या कर रहे हो। ठीक है, क्यू, मान लो कि क्यू में अगर सिंपल इंट्यूशन में दूं तो क्यू में, क्यू का क्वेरी का मतलब हो गया कि आप सर्च क्या कर रहे हो। के का मतलब हो गया कि मान लो आप एक पेज लिए, अब उसका जो हेडिंग है, ठीक है, तो वो हेडिंग समझ लो के है, और वी क्या है कि वाकई में उसके अंदर क्या है, मतलब जो एक्चुअल में कंटेंट है उस पेज के अंदर, वो को उसको मैं वी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्यूशन है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल टर्म इस वे में लिखा गया,
जैसे क्यू का मतलब होता है व्हाट दिस टोकन इज लुकिंग फॉर, व्हाट दिस टोकन इज लुकिंग फॉर, व्हाट दिस टोकन इज एडवर्टाइजिंग टू अदर, एंड व्हाट दिस टोकन एक्चुअली शेयर इफ अटेंडेंट टू। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई वो नहीं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा एक्स, लेकिन अभी जस्ट मान लो कि ये ऐसा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्टेप्स बोलूं, ठीक है, तो जैसे यहाँ स्टेप्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्यू के वी, मतलब जैसे क्वेश्चन टू ना, जैसे कि ये दिख रहा है। तो स्टेप्स क्या होता है, आपने क्यू के वी जनरेट कर लिया, फिर एक अटेंशन स्कोर होता है। ठीक है, अटेंशन स्कोर, तो अटेंशन स्कोर क्या करता है, क्वेरी और कीज दोनों को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, फिर स्केलिंग करते हैं, रूट डी अंडर स्कोर के। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं, फिर उसके बाद हम जो स्टेप 5 है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू से वी। ठीक है, क्यू और के हो गया था, भी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फाइनल अटेंशन आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, मान लो एक एक करके आते हैं वापस। तो ये हमारा सबसे पहले अभी तक हमारा ये एम्बेडिंग आया था। ठीक है, जो पिछले स्टेप में, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि सभी वर्ड हैं, ठीक है, आई लव कैट, सभी का हम क्यू के वी, और इसकी जो वैल्यू है वो रैंडम होगी, कोई ऐसा ये वन जो दिख रहा है ऐसा कुछ वो नहीं, इसकी जो वैल्यू होंगी वो रैंडम होंगी। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, अटेंशन स्कोर निकालते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, क्रिएट किए क्यू वी किया। ठीक है, अब अटेंशन स्कोर निकालते हैं। ठीक है, तो अटेंशन स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q और K को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो Q दिख रहा है और K दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मान लो कि जैसे I का मेरे को अटेंशन स्कोर निकालना है, I का अटेंशन स्कोर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे यहाँ I है, I का Q क्या हो गया, ये 101। तो इसमें भी क्या रहता है कि सबसे पहले आई का, फिर आई का लब के साथ, आ, फिर आई का कैट के साथ। ठीक है, समझना, यहाँ अगर आई का देखोगे तो आई का क्यू भी है, आई का भी के है, और आई का भी बी है। सिमिलरली लब का भी क्यू है, लब का भी के है, और कैट का भी क्यू के भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो कि आई का टेंशन स्कोर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आई का जो क्यू है और के है दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर आई का जो क्यू है उसको लब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर आई का क्यू को कैट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल उसको हम अटेंशन स्कोर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, आई का ये था, क्यू ये था, और के ये था। तो अगर आई का क्यू और के देखोगे सेम है। ठीक है, 101, और के भी 101 है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आई के क्यू के साथ के को मल्टीप्लाई किए, सिमिलरली आई के क्यू के साथ लब के को मल्टीप्लाई किए, और यहाँ। ठीक है, तो ये तीनों में क्या होगा कि मान लो पहले मल्टीप्लाई किए, डॉट प्रोडक्ट किए, तो ये इस वे में टू आ गया, टू आ गया, टू आ गया, तो जो आई का टेंशन स्कोर निकला 222। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्केल भी करते हैं। स्केल में मान लो कि यहाँ कितने वर्ड हैं, टोटल 3 वर्ड हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, 3 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये।
ठीक है। ये क्या रहता है कि यहाँ पास ये स्केल क्यों करते हैं? मेनली क्या होता है जब हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं वहाँ इस स्केलिंग का काफी इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम स्केल नहीं करेंगे तो मॉडल जनरली डिविएट हो जाता है, मतलब वो सही तरीके से लर्निंग नहीं कर पाता है, क्योंकि नंबर जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है लर्निंग में। ठीक है। तो यहाँ हमने स्केल किया, उसके बाद फिर सॉफ्ट मैक्स होता है। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि ये सभी को एक, मान लो कि आ, यहाँ जैसे 1.16 1.16 1.16 आ रहा है, राइट? ये तीनों को ऐड करने के बाद लगभग 1 आना चाहिए। तो सॉफ्ट मैक्स हम क्या कर, सॉफ्ट मैक्स जब भी अप्लाई करोगे तो जो भी नंबर है, मान लो इसके अंदर जितने नंबर है सभी का एडिशन करोगे तो लगभग वो 1 के आसपास है, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि किसका कितना वेटेज है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अटेंशन वेट। जैसे 0.33 0.33 0.33 तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हमारा सबसे पहले हमने क्रिएट के क्यूब भी किया, अटेंशन स्कोर निकाला, स्केल किया, सॉफ्ट मैक्स किया, और फिर वेटेड सम ऑफ वैल्यूज। तो हम फिर क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, उसको वी आई, वी लव और वी कैट्स। तो वी आई क्या था? 110। वी लव क्या है? 011। और वी कैट क्या है? 101। तीनों को हम एक एक करके, जैसे ये है दिख रहा है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इसके बाद क्या मिलेगा? 0.66 0.66 0.66। तो इसका मतलब क्या है कि आई जो है, अगर मैं इसका इंटरप्रेट करूं, जैसे आई हो गया 0, जो आई है 0.66 0.66 0.66। ठीक है। हाँ, तो आई क्या है? आई का जो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ रहा है? 0.66 0.66 0.66। ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि ये आई का वेटेज है, ये लब का वेटेज है, और ये कैट। तो यहाँ पास आई का जो रिलेशनशिप है आई के साथ, उसका जो वेटेज दिए हैं 0.66, आई का लब के साथ भी 0.66, आई का कैट के साथ भी 0.66। ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप निकला। ठीक है। तो आई को ये बोल सकते हैं कि 0.66 इंटू आई प्लस 0.66 इंटू लव और 0.66 इंटू कैट। ठीक है। ये मतलब एक वेटेज पकड़ा ना कि आई का मान लो कि कुछ और वर्ड होता तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ मेनली वो जो रिलेशनशिप है वो पकड़ते हैं। ठीक है। तो ये अटेंशन स्कोर ये निकला, और ये चेंज होता है, मतलब जैसे लर्निंग करेंगे वो चेंज भी होगा। अ, तो ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये हम अटेंशन स्कोर निकाल रहे हैं। ठीक है। अ, ये वही है। ठीक है। इसको भी हम नॉर्मलाइज करते हैं, आउटपुट वेक्टर, मतलब जो अभी 0.66 आ रहा था उसको भी हम फर्दर नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है। तो मान लो कि ये एक स्कोर होता तो इसको हम नॉर्मलाइज कर देते इससे। ठीक है। अ, जैसे एक ये था नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एक लेयर नॉर्म होता है। तो यहाँ पास भी जो वैल्यू है ये आ गई। ठीक है। तो ये अभी तक मान लो कि नॉर्मलाइज कर दिए, इसके बाद हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और लेयर नॉर्म भेजते हैं। ठीक है। अब ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है? ये न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है। मतलब जो पूरा पूरा लर्निंग है। ठीक है। मतलब समझ लो कि इनपुट दिए और इधर कुछ आएगा, उसके बाद कुछ एरर आएगी, वो एरर के बेसिस पे ये जो वापस जो वैल्यू है डब्ल्यू जो रैंडम जनरेट कर रहे थे इम्बेडिंग से लेकर, वो वापस रिकैलकुलेट होंगी। ठीक है। उसमें वापस चेंजेस होंगे, फिर ये प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती हैं जब तक
जो फाइनल जो ये एरर है यहाँ पास आएगा वो कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से लेकर लेयर नॉर्म से लेयर नॉर्म अगेन तक, ये हमारा बेसिकली डीप लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा लर्निंग हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि एक स्टेप में यहाँ से फर्स्ट स्टेप से मान लो एम्बेडिंग से गए और 10th स्टेप मान लो लेयर नॉर्म अगेन तक गए, तो इसके बाद मतलब या फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का जो आउटपुट वहां तक गए तो वहां काम खत्म हो गया। ये वापस ये देखेगा, मतलब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में एरर चेक करेगा, और ये एरर के बेसिस पे वापस से ये प्रोसेस मान लो कई बार चलता है। ये जो लूप है ये कई बार चलेगा। ठीक है, जब तक कि सेटिस्फाइड एरर ना हो जाए। जैसे ही वो हो जाएगा तो उसको फिर फाइनल एम्बेडिंग वो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हर एक वर्ड का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो कि 3 वर्ड हैं और हर एक वर्ड का हम डायमेंशन 512 दे रहे हैं, तो जो फाइनल जो मेरा आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 512 into 3। ठीक है, तो उतने हमारे वो मिले, क्योंकि हर एक वर्ड का एक अलग अलग होना। ठीक, तो ये जो पहला ब्लॉक है इनपुट से लेकर, ये जो ब्लॉक देख रहे हो ऐड एंड नॉर्म तक, फीड फॉरवर्ड और ऐड एंड नॉर्म, ये हमारा है बेसिकली क्या है, इनकोडर। अब इसमें हमने अभी सेल्फ अटेंशन वो देखा था जो कि सिंगल हेड है। ठीक है, फिर एक होता है मल्टी हेड। ठीक है, मल्टी हेड क्या करता है, मल्टी हेड में जैसे कि अभी हमने एक रिलेशनशिप निकाला आई के साथ लव और कैट। ठीक है, अब सेम रिलेशनशिप को हम और अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो मल्टी हेड में मतलब समझ लो कि पहले आ, एक बंदा दिमाग लगा रहा था। ठीक है, कि ओके आई लव कैट के बीच में क्या रिलेशन, आपने जस्ट एक पर्सपेक्टिव देखा कि ओके इसके बीच में ये रिलेशन हो सकता है। जब हम मल्टी हेड अटेंशन करते हैं तो सेम चीज को कई अलग अलग एंगल से देखते हैं। ठीक है, कई अलग अलग एंगल से देखा जाता है, तो उसको हम बेसिकली मल्टी हेड अटेंशन बोल सकते हो। या सिंपल टर्म में मैं बोलूं अगर वैसे, तो आपने पहले एक वो बताया क्योंकि इसी रिलेशन है। अब यहाँ पास जैसे रावण के सर 10 हेड थे। ठीक है, वो चीजों को अलग अलग एंगल से देखता है, एक दिमाग कुछ और तरीके से उस चीज को सोच रहा है, वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है। तो सेम चीज यहाँ भी मल्टी हेड अटेंशन सेम वही करता है, वो चीजों को अलग अलग वो देखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोबस्ट हो, मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट आप मिस ना करो। एक आप अगर एक मान लो कि एक पैराग्राफ दिए, एक पेज आपने एक ट्रांसफार्मर को दिया। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो सारे वर्ड को देखेगा और सारे वर्ड को केवल एक नजरिए से नहीं देखेगा, अलग अलग नजरिए से देखेगा और फिर वो निकालेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप कुछ भी चीजें मिस नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी चीजें क्या होगा, वो मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इन जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ, इन ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर हाउ मेनी हेड्स आर देयर। ठीक है, तो जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर था उसमें 8 अटेंशन थे, मतलब 8 हेड थे। ठीक है, जो बड़ा मॉडल हो गया, मान लो कोई अब बड़ा मॉडल यूज करो तो आप उसमें 16 हो गया। ठीक है, इन बट लेटेस्ट हाउ मेनी हेड्स आर देयर। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ये वर्ड में 12 और 16 दिया है लेटेस्ट जो है ना उसमें, तो लोग जो नंबर ऑफ हेड्स है ना, मल्टी हेड अटेंशन जो हम मल्टी हेड मतलब उसमें है, तो लोग जो हेड है वो कम और ज्यादा करके देखते हैं कि इससे क्या इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, जो आप पेपर भी देख रहे हो। ठीक है, ये जो है इसमें इसमें थे 8 हेड। ठीक है, 8 and 12। तो लोगों ने क्या किया, जैसे कि आप अलग अलग आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें ये चीज को बैरी करते हैं। ठीक है, फिर ये जो फीड फॉरवर्ड यहाँ थोड़ा लेयर में वो चेंज करके वो करते हैं, मतलब ट्राई करते रहते हैं और रन करके देखते हैं मॉडल में कितना एक्यूरेसी आया।
ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली इनकोडर आर्किटेक्चर। तो ये अभी हमने जो लेफ्ट साइड का ब्लॉक है वो केवल देखा है, जो राइट साइड का पार्ट है उसको हम बोलते हैं डिकोडर। ठीक है, तो जो जैसे चैट जीपीटी है वो क्या है, डिकोडर बेस्ड है, उसमें इनकोडर नहीं है, वो केवल डिकोडर है। लेकिन अगर डिकोडर में भी देखोगे तो कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे पोजिशनल इनकोडिंग यहाँ भी होती है, आउटपुट एम्बेडिंग। ठीक है, हाँ, तो ये सब है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो डिकोडर पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, मैंने अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोग एक बार ये पेपर देख सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें कि कैसे क्या कैलकुलेट किया है। ठीक है, और जैसे कि इसमें पोजिशनल इनकोडिंग का भी दिए हैं कि ये है। ठीक, ट्रेनिंग कैसे किया गया है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग हाँ इस एक बार इस पेपर को जा सकते, मतलब देख सकते हैं थोड़ा सा, आपको जो भी जीपीटी और जो भी आप मॉडल यूज करते हैं थोड़ा सा और इंट्यूशन मिलेगा कि कैसे एक्चुअली चीजें काम करती हैं। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, ज्यादा मैथ ज्यादा वो हो गया क्या हैवी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिकोडर पार्ट देखेंगे, और उसके बाद फिर अ, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एजेंटिक चालू करने का। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास भी कल भी एक क्लास रहेगी मॉर्निंग में ही सेम टाइम, क्योंकि कल हमने मिस कर दिया है, तो ताकि डिकोडर पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे कल के क्लास में। तो ठीक है, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू।